जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है। जीत उन्हीं की होती है, वो अपने आगाज को अंजाम तक पहुंचाते हैं तथा उनकी लड़ाई केवल खुद से होती है, क्योंकि उनके आसपास कोई लड़ने वाला फिर होता नहीं है। खुद पर भरोसा बना लीजिए, खुद पर विश्वास सुदृढ़ कर लीजिए, आपको कोई हरा नहीं सकता है, आपकी जीत निश्चित है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप शिद्दत से पढ़ते हैं, मुझे पूरा यकीन है आप मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपने सीटेट स्पेशल के घोड़े को लगातार आपके सामने प्रतिबद्ध होकर के दौड़ाए जा रहा हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि आप भी कुछ इसी तरीके से अपने सहेजे गए प्रश्नों की विधिवत तैयारी कर रहे हैं। सीटेट स्पेशल, मैंने आपसे बार बार कहा कि ये कोई क्लास ना होकर ये केवल आपका सहयोग मात्र है, आपके साथ चलने का एक प्रण हमारा है। आपको किसी भी टॉपिक का ट्रेलर देना है और उस ट्रेलर के माध्यम से सारी जानकारी आपको मिल जाए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप हल कर ले जाए, आपका हौसला बढ़ जाए, ये उम्मीद हमारी है। तो आज जो सीटेट स्पेशल आपके लिए मुखातिब है, संधि संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। संधि संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एग्जामिनर हमसे पूछते हैं, तो हम सीटेट स्पेशल में आपको संधि संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करके दिखा दें और इसके सहारे आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी भी हासिल कर लें तथा साथ ही साथ आप अपना रिवीजन भी कर लें। आइए जुड़िए हमारे साथ पूरे मनोवेग से। तो जहां हमने कुछ प्रश्नों को लिख रखा है, यानी कुछ उदाहरण आपके सामने उल्लिखित कर रखे हैं, ये वो उदाहरण है जो स्पेशल है, यानी ये स्पेशल उदाहरण है जो हमेशा एग्जामों में आते रहे हैं। ये शब्दावली ही महत्वपूर्ण है, ये ऐसे शब्द हैं जो बराबर आने वाले हैं, जो हर जगह मुखातिब होने वाले हैं। ऐसे शब्दों का ये बंडल, ये जकीरा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। नाभिक में कौन सी संधि है, या नाभिक का संधि विच्छेद क्या होगा, या दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। कुछ इस प्रकार से हमारे एग्जामिनर महोदय हमसे संबंधित एग्जामों में प्रश्न करते होते हैं और इसी तरीके के प्रश्न से मुखातिब होते हैं और हम इन्हीं प्रकार के प्रश्नों की तैयारी कर रहे होते हैं। तो बहुत लंबा वक्त ना लेकर के आपकी तैयारी को एक निश्चित दिशा, एक निश्चित आयाम तक पहुंचाने का जो मेरा प्रण है, जो मेरा वादा है, उस दायित्व का निर्वहन करें। नाभिक में कौन सी संधि है, पहला प्रश्न। तो मैं आपको आज की इस क्लास में ये मान के चलने पढ़ाई से चोरी करना सिखाऊंगा। संधि मेरे पढ़ाने का वो अलग तरीका है, दूसरा तरीका है संधि के लिए। मैं इसमें आपको चोरी करना सिखाऊंगा कि इसमें से ऐसा क्या निकालें हम कि जिससे हमें संधि में कोई समस्या ना हो। हम इन्हें देखें तो कैसे जाने, कैसे अपने आप को विश्वास दिलाएं कि आप भाई इन्हीं के घर के हैं, ये कैसे कह सकते हैं। तो नाभिक में अगर हमें संधि बतानी है तो पहली बात तो ध्यान देना, एक संधि ऐसी है, आपको मैं कुछ थोड़ा सा रिकैप देता हूं और पुनः मैं उस माध्यम से आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास भी करूंगा। संधि जिसके बारे में जानना है, संधि एक प्रकार का मेल है, संधि एक समझौता है। संधि एक समझौता है, समझौता अन्य अन्य पक्षों के लिए होता है, वहां संधियां होती हैं, देशों में संधियां होती हैं, आपको पता ही पता है। यहां संधि का मतलब मेल है। मेल वह जो सही हो, मेल वह जो बिल्कुल विवादित ना हो। जैसे भाई भाई का बंटवारा होता है, मेल कुछ उस तरीके से हो कि संबंधित दोनों या तीनों भाइयों को बराबर हिस्सा मिले, ये संधि है। ऐसा नहीं कि आप तोड़ने के बाद किसी को ज़्यादा किसी को कम दे दो, ये मेल नहीं होता है। यहाँ ध्यान दें, संधियाँ तीन प्रकार की हैं, ये आपको पता है। स्वर संधि, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट स्वर, व्यंजन और विसर्ग। मैं तीनों संधियों से संबंधित एग्जाम्पल इसी सीरीज में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तीनों संधियाँ मात्र इसी एक क्लास में आपको देने वाला हूँ, कुछ अलग करके। तो जहां हम स्वर संधि की बात करते हैं, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। 5 स्वर संधियां 5 प्रकार की हैं, उनको एक अलग अलग तरीके से पहचाना जाएगा। ये मामला आपके लिए क्लियर ही क्लियर है। मैं अब उन स्वर संधियों की बात कर लेता हूं। स्वर संधि कितने प्रकार की है, जरा ध्यान दें। स्वर संधि आपकी है 5 प्रकार की।
जिसमें से एक है दीर्घ, एक है आपका यण संधि, एक है आपका गुण संधि, एक है आपका वृद्धि संधि और एक है आपका अयादि संधि। ये स्टार संधियां हैं। स्वर संधि के 5 फार्मूले आपने पढ़ रखे हैं, ये कोई बेस से मैं नहीं उठा रहा हूँ। मेरी संधि की क्लास बहुत ही जल्द इस चैनल से प्रोवाइड कराई जाएगी, जहां आप एक एक संधि का एक एक पार्ट में ही अध्ययन करेंगे, यानी इन 5 संधियों को 5 पार्ट में जानेंगे। इसका मतलब बहुत कुछ विस्तृत लेकर के आऊँगा, बहुत विस्तृत आयाम देने वाला हूँ। बहरहाल अभी ये सीटेट स्पेशल है, यहाँ केवल मेरा काम ये है, मेरा दायित्व ये है कि आपके कुछ प्रश्नों को देख लें। क्या आप सचमुच पूरी तरीके से तैयार हैं? क्या आप इन सारे प्रश्नों का यथावत जवाब दे पा रहे हैं? ये जानकारी है मेरी लेने की, आपके साथ साथ चलने की। ये जो मेरी व्यवस्था है, जो मेरा मानना है, मैं उस कार्य दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। ध्यान दें, 5 संधियां हैं, पांचों की अलग अलग अपनी अपनी पहचान है। किसी भी वाक्य को देख करके हम कैसे जान पाएंगे, किसी भी शब्द को जान करके कैसे बता पाएंगे कि आप में कौन सी संधि है। इसलिए सबका अपना अपना मानना है। ध्यान देना, मैं एक चोरी करने की बात कर रहा हूँ, वो संपूर्ण बात नहीं है। चोर कभी पूरा काम नहीं कर पाता है, इस बात को, ये बात आपको पता है। चोरी करना बुरी बात है, लेकिन जब कल ही एग्जाम हो तो लाभ के लिए, जहाँ हमारा नुकसान ही नहीं है, वहाँ अपनी पढ़ाई से कुछ अलग चुरा लेना वो लाभकारी है। वो चोरी गलत है। यह चोरी जो मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए यूजफुल होगी। ध्यान देना, दीर्घ संधि की अगर पहचान करनी है, आप समझते चलना, संधियां लगभग बीच में होंगी, संधियां लगभग बीच में होंगी, या यह कह लीजिए कि प्रायः बीच में होंगी। संधियां प्रायः बीच में होंगी, बीचों बीच होगा। यानी अगर हमें इस पेन को इस पेन से मिलाना है, आप खुद जान लीजिए, इसको यहीं से हमें जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब संधि, वो टेप, वो जो भी हम लगाएंगे वो बीच में ही लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो संधियां बीच में होंगी, तो इसीलिए मैंने ये जो एरो का निशान बनाया हुआ है यह भी बीच में बनाया। केवल आप 5 मिनट ध्यान से देखें, मेरे हिसाब से आप क्लियर कर जाएंगे बहुत कुछ आराम से। जिन्हें संधि में समस्या है उनकी प्रॉब्लम यहीं से दूर हो सकती है, उन्हें संधि से भी प्यार हो सकता है, क्योंकि वो दूरी इसलिए है आपकी क्योंकि आप उसको ध्यान कभी दिए नहीं है। देखना कितना आसान है। संधियां लगभग बीच में होंगी। यदि किसी शब्द के बीच में, यदि किसी शब्द के बीच में, ध्यान से सुन रहे हैं आप, बड़ा, बड़ी या बड़ाऊ की मात्रा दिखाई दे, तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान देना कि इन्हें लगभग लगभग, लगभग का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप आगे जा रहे हैं, वहाँ के लिए बस थोड़ा सा मैं एक पर्याय बना रहा हूँ। 90 से 98% हिस्सा दीर्घ संधि के उदाहरण में शामिल हो जाएगा। 1-2 अपवाद को छोड़ करके, 1-2 अलग तरीके के प्रश्नों को छोड़ करके। लेकिन जिस दिन इस संधि के पूरी सीरीज का आकलन दे दूंगा, जिस दिन पूरी संधि के बारे में बता दूंगा, उस दिन ये 2% का जो डाउट है वो भी खत्म हो जाएगा। ये 2% का डाउट जानते हो क्यों बना रहता है? क्योंकि आप हमेशा ट्रिक पढ़ते हैं, आप हमेशा सहज लेना चाहते हैं। ये सीटेट स्पेशल सहज के लिए नहीं है, ये केवल आपके रिवीजन के लिए है। आपकी तैयारी अगर यहाँ इस दृष्टिकोण में नहीं हुई, इस दिशा में नहीं हुई है, इसके लिए यह है। और बाकी अगर इसका संपूर्ण लेना है, सब कुछ जानना है, तो अभी बहुत ही जल्दी आपके इसी चैनल से मेरे ही द्वारा सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, ये विश्वास दिलाते हैं। यहाँ ध्यान देना, ये 2% की चूक जाने दीजिए, क्योंकि हम चोरी कर रहे हैं तो सब कुछ नहीं पाएंगे। यण संधि में ध्यान दें, यदि या वा आपको मिले, या मिल जाए या वा मिल जाए, इसके पहले आपको आधा अक्षर मिल जाए, आधा अक्षर, ये चीज ध्यान देना। या वा के पहले आधा अक्षर मिले तो संबंधित उदाहरण को लगभग वही मामला ले जाना, 98% हिस्से तक आप उसे यण संधि की कैटेगरी में रखें। तो क्लियर चल रहा हूं ना कि अगर हम थोड़े समय में 98% को कर ले जाते हैं तो 2% बच रहा है। आगे देखें, गुण संधि को कैसे पहचानेंगे? शब्द के बीच की बात मैं कर रहा हूं। यदि किसी शब्द के बीच में आपको मिल जाए ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा, ए ओ की मात्रा की बात कर रहा हूं, तो वहां पर गुण संधि होगा।
कोई डाउट नहीं है, बड़ी अच्छी पहचान चल रही है। आप भी बहुत ही मनोवेग से छुप छुप कर इसे देख रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से आप अपने आप को विश्वास दिला पा रहे हैं कि हाँ बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सरल सहज मामला है। वृद्धि संधि में ध्यान दें, शब्द के बीच में अ या औ की मात्रा होगी। जब हम इसे पढ़ते थे, जब हमने इसे पहली बार अपने मन में बसाना चाहा तो मैंने इससे कहा कि इस पर एक सिग्नल है और इनके ऊपर, इनके सर के ऊपर 2 सिग्नल है। तो ये गुण संधि और वृद्धि संधि में हम बड़े आराम से अंतर कर पाए थे। आयादी संधि का जहां तक फार्मूला है, आयादी संधि का ये बिल्कुल अलग है। ये इसे 3 अक्षरों की संधि भी कह सकते हैं। 3 अक्षरों की संधि इसे कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर सब नहीं, देखो फिर बार बार कह रहा हूं 98% ही 3 अक्षरों की संधि इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर यानी 98% से ज्यादा कहीं शब्द 3 ही अक्षर के आयादी संधि में शामिल होते हैं। यहां आयादी संधि की पहचान करने के लिए हमें इन शब्दों का उच्चारण करना पड़ता है। उच्चारण करते समय यदि वहां से एक तो आय और आओ की आवाज आती है, ध्वनि आती है, उस आधार पे हम उस बात को जान पाते हैं। चलिए ठीक है, ये थोड़ा सा हट करके था, इसके लिए बस इतना ही काफी है कि 3 अक्षरों की संधि किसे कहा जाता है। स्टार बातें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थी, उसको शेयर कर दिया मैंने। अब हम बात करते हैं यहाँ तक की जो बातें आप क्लियर कर पाए हैं, यहाँ तक की जो बातों को आप जान पाए हैं। अगर ये संभव है कि सारी बातें क्लियर रूप से चल पाएँ तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपके सामने उल्लिखित हो चुकी हैं। मैं चाहूँगा कि आप ये जो जानकारी मैं शेयर कर रहा हूँ इसे अपने नोटबुक पर नोट कर लें, या फिर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो मुझे ये यकीन हो गया कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने उसको नोटबुक पे नोट कर लिया। ध्यान देना, अब उस चीज़ को देखते रहना। जो नोटबुक पे आपने अपनी पेन को अभी दौड़ाया है उसे आप ध्यान से देखें और उसके आधार पर काम करें। मैं अभी नाभिक को छोड़ दे रहा हूँ, चलिए जाने दीजिए। मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ तथयो से। इस पर कितने सिग्नल हैं? 2। अगर सिग्नल 2 हैं तो उसे वृद्धि संधि का मामला मानेंगे हम। क्लियर है ना? देखिए तथयो किस संधि का है? वृद्धि संधि का। और इसका जब संधि विच्छेद होगा तो तथा धन एव लिखा जाएगा। ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तथा धन एव ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ये संधि विच्छेद कुछ इस फार्मूले में क्यों आई? ध्यान देना, जब वृद्धि संधि का संधि विच्छेद होगा तो उसका अपना नियम होता है। वो कहेगा कि अगर आ या फिर आ को जोड़ेंगे हम किससे? ए से या फिर ए से, तो वो हमेशा क्या बनेगा? आई बनेगा। ये चीज बड़ा अद्भुत ये फार्मूले हैं। अभी ये बहुत टफ लगते हैं, जो शुरुआत करते हैं उन्हें बड़ा टफ लगता है, लेकिन कुछ है नहीं इसमें। ध्यान देना, इसके ऊपर दो है ना। मैं एक आपको संधि विच्छेद करके दिखाता हूं बेहतर से, देखना। ये है तथयो। हमने क्या किया? इससे इसकी पहचान कर ली। जिससे पहचानी है उसी को हटा दीजिए। जब आप इसे हटा देंगे यानी ये किसकी मात्रा है? ऐ की। ऐ बाहर चला जाएगा। नियम कहता है यदि किसी अक्षर से मात्रा हटाओगे तो संबंधित अक्षर आधा हो जाएगा, वहीं से टूट भी जाएगा। देखना, अब ये हटा दिया आपने तो ये टूट गया ना, ये हो जाएगा तथ, परंतु ये आधा और पीछे बचा क्या? वाह, ये तो टूट गया। लेकिन ये कोई इसका वास्तविक संधि विच्छेद नहीं है। अब आप क्या करेंगे? इसके संधि विच्छेद को पूरा करेंगे। एक तो आपने इस तरीके से तोड़ दिया। एग्जामिनर अगर कहता चलो तोड़ के दिखाओ तो लीजिए, मैंने तोड़ के दिखा दिया, ए प्लस हुआ। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो पुनः यही तथ्य बन करके आ जाएगा। एक तो ऐसे ही साधारण पूछ लिया जाता है, लेकिन ये 2 खंड बने हैं। संधि का नियम है कि अगर आपको जिसे आपने निकाला है, जिसे आप निकालेंगे उसे ही आप बनाएंगे। बड़ी आसान बात समझो। जिससे आपकी पहचान है, पहचाना किससे आपने? उस मात्रा से। पहचान है, उसी पहचान को निकालना है, फिर उसी पहचान को बनाना है। ये 3 प्रक्रिया जान लो।
पहचानो जिससे उसको निकालो उसी को बनाओ, पहचाना इससे इसको निकाला इसी को बनाएंगे। ये कैसे बनेगा? इस नियम को अपनाएंगे। पहले खंड में छोटा या बड़ा लगाएंगे, पहला काम छोटा लगा करके देखेंगे, यूजफुल यानी अर्थ ना आने पर हम बड़ा लगा सकते हैं, ये संधि का नियम है। दूसरे खंड के प्रारंभ में चोट यहीं लगी है, दूसरे खंड के प्रारंभ में ए या ए लगाएंगे, ये संबंधित संधि का नियम है। अब जरा ध्यान दें, यहां हमने छोटा आ लगाने का प्रयास किया तो ये कितना रह गया? केवल तथ रह गया, रहा कि नहीं रहा? इसका मतलब ये काम अभी अधूरा है ना। जब आप इसमें यानी था में आ आप जोड़ रहे हैं, ऐसे था इसमें आ जोड़ेंगे तो था केवल पूरा होगा तो तथ बन जाएगा। क्या तथ का कोई अर्थ निकला? नहीं। अतः हमारे पास एक लाइफ लाइन है, एक गाइडलाइन है कि हम बड़ा आ भी प्रयोग में ला सकते हैं, और जैसे हमने बड़ा आ का यूज किया ये बन गया तथा। दूसरे खंड में हमें ए या ए से काम चलाना है तो हमने ए लगाया, वह पहले ही से था, तथा प्लस एव, इसका अर्थ हो गया। तो इसलिए हमने इस नियमा अनुसार हमने इसका संधि विच्छेद कर डाला है। बहरहाल ये अभी आपके लिए वो विकल्प नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है। आप केवल यहाँ ध्यान दें, हम किसी भी संधि की पहचान कैसे कर पा रहे हैं, हम किसी भी संधि के पहचाने गए नियम के अनुसार उस पर अपना कार्य निरूपण, अपना कार्यदायित्व कैसे निभा पा रहे हैं। तो तथा धन यो हो गया, और ये किस संधि का है आप बताना जरा। ये अभी हमने कहा ये वृद्धि संधि का है। क्लियर होगी बात ना? तो हम संबंधित प्रश्नों को हल करा रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। जहां महर्षि की बात आएगी, ध्यान देना, ये अर की मात्रा जहां मिले स्टार बात है, अर की मात्रा मिल जाए उसे आप कहिएगा गुण संधि। इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल ही पूछे जाते रहे हैं एग्जामों में, सप्तर्षि और दयर्षि, ऐसा करके ही एग्जामों में पूछा गया है। महर्षि महाधन ऋषि, सप्तर्षि सप्तधन ऋषि और दयर्षि दयाधन ऋषि। इसका तात्पर्य ये हुआ कि पहले खंड में छोटा या बड़ा है आ ही लगेगा, लेकिन दूसरे खंड के प्रारंभ में हमें री लगाना पड़ेगा। वो संबंधित नियमावली है। जब हम एक एक संधि को पढ़ रहे होंगे तो इतनी विस्तृत रूपरेखा आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे होंगे। आपको पूरा सिखाने की जिम्मेवारी हमारी उस समय होगी, लेकिन अभी हमारा कार्यदायित्व ये है कि आप कुछ ऐसे प्रश्नों को जान पाएं। तो महर्षि सप्तर्षि दयर्षि जब कहीं मिले उसे गुण संधि बताइएगा, और इसकी संधि विच्छेद पूछे तो कुछ इस तरीके से करिएगा। महर्षि का मतलब महाधन ऋषि, महाधन ऋषि इसलिए नहीं क्योंकि मह का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हमारे पास जो गाइडलाइन है वो लाइफ लाइन है जहां हम बड़ा आ का भी प्रयोग कर सकते हैं। अतः हमने बड़ा आ का यूज किया और महाधन ऋषि लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक सप्तर्षि का सप्तधन ऋषि, दयर्षि का दयधन ऋषि नहीं करेंगे, दयाधन ऋषि से काम चलाएंगे। जबकि देखिए सप्त का मतलब निकल गया था, इसलिए हम वहां सप्त पर ही रुक गए। स्वागत में जरा ध्यान दें, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक पहचान बताई थी। पहचान क्या था? हमने आपसे कहा कि यदि या वा के पहले आधा अक्षर मिल जाए तो 98% दावा करिए कि आप यण संधि से मुखातिब हैं। तो यह चीज चली जाएगी यण संधि में। और यण संधि में एक बात ध्यान रखना, जो आधा अक्षर है वहीं से मामला टूटेगा, क्योंकि आपने पहचान किससे बनाई है? वा से। ये तो बनाया ना कि या वा के पहले आधा अक्षर, जो पहचानोगे वही निकालोगे। इसका मतलब वा कहाँ चला जाएगा? बाहर जाएगा ना। और ये सा पहले से ही आधा है, मरे हुए को और क्या मारोगे और पीछे क्या बचेगा? गत। पहले खंड के अंत में कुछ लगाया जाएगा, दूसरे खंड के प्रारंभ में लगाया जाएगा। नियमावली यही कहती है। वा बनाने के लिए अब हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी पहचान वही हमने निकाला, अब वही हम बनाएंगे, यही नियम दौड़ाएंगे। अब वा की बात करें, वा बनाने के लिए पहले खंड में जब भी कहीं वा आ जाए, वा बनाने के लिए पहले खंड में छुटकाऊ या बड़काऊ का प्रयोग करना पड़ेगा, और दूसरे खंड में संबंधित मात्रा ही प्रयोग में लाई जाएगी। संबंधित मात्रा का मतलब हुआ उस वा पर कोई मात्रा है कि नहीं है, इस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ आप सीख रहे होंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातों का हम उल्लेख कर रहे हैं। ध्यान देना, नियमानुसार हमने वा को बाहर किया है, इसी से इनको पहचाना था, तभी हमने जाना थी कि आप यण संधि के उदाहरण हैं। आपको हमने बाहर कर रखा है, अब आपको ही बनाना जानेंगे। आप बनते कैसे हैं? पहले खंड के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ लगाना पड़ता है आपके आने पर, तथा दूसरे खंड के प्रारंभ में आप पर जो मात्रा लगी होगी उसी अक्षर को, संबंधित अक्षर को लिख दिया जाता है।
ध्यान दें, यहाँ देखना, अब हमें छोटा ऊ या बड़ा ऊ लगाना है, तो हमने सा पर छोटा ऊ की मात्रा लगाया तो हमें पता चला ओ ये तो हिंदी का उपसर्ग है, लगे हाथ संस्कृत में भी प्रयोग किया जाता है, सुपुत्र लिख दिया जाएगा तो संस्कृत का है, और सुसपूत लिख दिया जाएगा तो फिर हिंदी का है। तो इस तरीके के ये यूज किए जाते हैं। तो सु का मतलब सुंदर होता है, ये बात क्लियर मान के चले हम। तो सु का अर्थ हमें मिल गया, अतः हम अब यहाँ आगे चले जाएंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे वा कैसा था, वा पे बड़ा की मात्रा थी, इसलिए अब हमें इसे क्या लिखना पड़ेगा, सु प्लस आगत। कोई डाउट मुझे लगता आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर चल रहे हैं बात, क्लियर कट, आप इस चीज़ों को सीख पा रहे हैं। इसमें से बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें आप जान सकते हैं, कर भी सकते हैं, जरूरी भी है आपके लिए। जैसे अगर मैं यही कह दूं कि आप स्वल्प का करें, स्वल्प, तो स्वल्प में ध्यान दें, ये सा आधा है पहले से, पीछे आधा ला और पा बचा, आधा नहीं होता तो मैं इसे आधा करता। अब वा कहाँ है, बाहर, वा बनेगा कैसे, पहले खंड में छोटा ऊ या बड़ा ऊ लगा दीजिए, सु पूरा हो गया। दूसरे खंड में संबंधित मात्रा, इस पर कोई मात्रा है क्या, नहीं है। अगर मात्रा नहीं है तो किसकी मात्रा नहीं होती है, आपको पता है आ की, तो सु प्लस अल्प लिखा जाएगा, ये उत्तर इसका सही बन जाएगा। क्लियर चल रहे हैं ना, क्लियर कट आउट आपको दे रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात मैं आपसे कर रहा हूं, अभी मान के चले। तो जैसे ये जो जानकारी आपको शेयर की जा रही है, जो जरूरी पहलू मैं आपको बता रहा हूं, इनसे जुड़े रहें आप। अब ध्यान दें, नीचे कुछ और भी हमने उदाहरण लिख रखे हैं, इनके बारे में भी बात हो जाए। पर्यावरण लिखा गया है, ये चीज़ अगर आप ध्यान से देखें, अच्छे ढंग से समझना चाहिए, एग्जामिनर केवल मूर्ख बनाना चाह रहा था आपको। या के पहले रा पढ़ा जाएगा और रा आपका आधा है, इसका मतलब हुआ हमें इसे यण संधि का उदाहरण मानना पड़ेगा। और हमने इसे पहचाना कैसे है, या से, या से पहचाना है, इसका मतलब या बाहर करेंगे, इसका सीधा तात्पर्य है पा और रा ऐसा लिख दिया जाएगा, और पीछे वर्ण लिख दिया जाएगा। जोड़ना यहाँ कुछ है, जोड़ना यहाँ कुछ है। अब पता है ये या कैसे बनता है, या बनाने के लिए छोटी ई या बड़ी ई पहले आएगी और दूसरे खंड में मात्रा संबंधित, बस इतना ही ध्यान देना है। अब या बनाना है, इसलिए हमें यहाँ पर छोटी मात्रा लगाए, तो पर ये उपसर्ग है, आपको पता है, परी प्लस वा पर क्या, सॉरी या पर कोई मात्रा है, जी हाँ है, बड़ा की मात्रा है तो बड़ा लगा दिया हमने, परिधन आवरण, ठीक वही बात कर लिया हमने। केवल ध्यान क्या देना था, अगर वाह है तो आगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ, अगर या है तो आगे छोटी ई या बड़ी, अर्थ निकल जाए, इस अनुरूप से हमें काम करना है। क्लियर कट हो गया, कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान दें, एक तो यह एग्जाम्पल यहाँ लिखा है जो इससे मिलता जुलता है, आप इसे कर सकते हैं, एक धन एक इसका होगा, है ना, क्योंकि अब ये चीज़ हटेगी और ये बनेगी कैसे, इस तरीके से, जैसे इसको हम तोड़ देंगे, एक ऐसे हो जाएगा और पीछे का बचेगा। हम बनाएंगे क्या, आपकी बार अय बनाएंगे। अय कैसे बनता है, इस तरीके से, इसमें छोटा आ की मात्रा लगाएंगे, एक बन जाएगा, प्लस यहाँ भी क्या लिखेंगे ए, तो फिर एक बन जाएगा, एक धन एक क्या हो गया, एक एक। ऐसे ही मतैक होता है, ऐसे ही तथय होता है। तो इन सारी बातों को आप कर सकते हैं। अब ये बहुत स्टार एग्जाम्पल हैं, ये बहुत बार पूछे गए हैं, इनसे संबंधित चीज़ों को अब आप आराम से कर पाएंगे। हमने स्वल्प लिख दिया, आपने स्वागत कर लिया, हमने पर्यावरण बता दिया, अब आप अत्याचार कर सकते हैं, है ना, उन सारी बातों को आप हल कर सकते हैं। बधुस्सों में देखना जरा, किसकी मात्रा यहाँ पर है, बड़ा ऊ की। हमने आपसे कहा था बड़ा बड़ी बड़ा ऊ की मात्रा आएगी तो संबंधित उदाहरण को दीर्घ संधि के आसपास समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे तो बधु प्लस उत्सव होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बड़ा ऊ आपने निकाला है और बड़ा ऊ बनाने के लिए आपको छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ जोड़ना पड़ता है, वही हमने काम यहाँ पर कर दिया है। बधु प्लस उत्सव, जैसा अभी तक हमने आपको बताया, ठीक उसी प्रक्रिया से आपको दिमाग लगाना है। आगे जरा ध्यान दें, अब ये आ गई अयादि संधि। पवन, पवन का जब उच्चारण करेंगे, हमने कहा था 3 अक्षर लगभग मिलते हैं। पवन का उच्चारण करिए तो आप बोलेंगे पवन पवन पवन, ऐसे ही बोलेंगे ना, तो पवन में औ निकलेगा, औ। ध्यान से इस बात को जाने, जब आप पवन बोल रहे होंगे तो आपके मुखार बिंदु से क्या उच्चारण हो रहा होगा, एक ध्वनि निकल के आ रही होगी। यही बात मैं कह रहा था, थोड़ा सा आपको चोरी करने की आवश्यकता है। जब आपने पवन का उच्चारण किया, पवन बोला आपने, तो इसमें से क्या निकला, औ। आप कहोगे सर कुछ और बताइए ना, फिर आप, तो हमने आपको कहा कि चलिए भवन बताइए, तो आप कहेंगे इसमें भी वही निकला, है ना, पवन और भवन में भी ये। लेकिन जैसे मैं कह दूंगा पावक,
आप कहोगे नहीं सर इसमें औ नहीं निकल रहा है, इसमें क्या निकल रहा है, आओ। जैसे मैं कहूँगा नयन, आप कहेंगे सर इसमें क्या निकल रहा है, अय। और जैसे हम आपसे कहेंगे नायक, आप कहेंगे सर इसमें क्या निकल रहा है, आय। होगी बात क्लियर। तो हम जब उच्चारण करते हैं तो कभी हमें औ, कभी हमें आओ, कभी हमें अय और कभी हमें आय जैसे शब्दों से मुखातिब होना पड़ता है। बहुत अलग बात मैं दे रहा हूं, ध्यान देना। यहां क्लियर ये समझ लो कि अगर अय निकलेगा, अय अगर निकला तो पहले खंड के यानी पहले खंड के प्रथम अक्षर पर, पहले खंड के प्रथम अक्षर पर, जो पहला खंड होगा उसके प्रथम अक्षर पर आपको लगाना होगा ए की मात्रा। और अगर आय निकलेगी तो लगाना होगा आय की मात्रा। ध्यान देना, ये कब बता दिया हमने, जब आय रहेगा तो ए और जब आय रहेगा तो आय। ध्यान देना दोनों बातों को। और अगर औ निकला है तो पहले खंड में आपको लगाना पड़ेगा ओ, और अगर आओ निकला है तो आपको लगाना पड़ेगा आओ। बस बस इतनी सी बातें आपको याद रखना है। अब आप इसे जरा पढ़ें, नाविक। क्या पढ़ रहे हैं हम, नाविक। तो नाविक का मतलब आओ निकलेगा, वो जो उस पे मात्रा है उसको दिमाग से हटाइए। नाविक का मतलब अगर हम इस मात्रा को दिमाग से हटा दें तो आओ है कि नहीं है, आओ है। इसका मतलब इसके पहले ही अक्षर पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, आओ है ना, तो 9 लगाना पड़ेगा। देखो औ लगाना पड़ेगा, तो 9 प्लस जो इस पर मात्रा होगी, जैसे अभी आप यण संधि में देख रहे थे वही प्रक्रिया यहां दोहरानी है। आपको यहां छोटी ई लिख लेना है और 9 प्लस इक हो जाएगा। क्लियर है ना, नाविक। लेकिन अगर ये देखना पावक की बात मैं कर रहा हूं, पावक में भी तो क्या निकला है, आओ। इसका मतलब पावक में आओ निकला है, तो आओ का मतलब क्या, औ है ना। तो पो नहीं लिखेंगे, पौ लिखेंगे, पौ धन। क्या वहां पर कोई मात्रा है, तो आप कहोगे नहीं सर कोई मात्रा नहीं है। तो जब कोई मात्रा नहीं तो उसी बगैर मात्रा वाले किसी अक्षर को उठा लाओ, तो किसकी मात्रा नहीं लगती। तो आप कहेंगे सर छोटा की कोई मात्रा नहीं होती है, तो उसको आप उठा लाइए, पौधन आप क्या लिख दीजिए, अक, हो जाएगा पावक। क्लियर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इस तरीके को अपना करके आप विभिन्न प्रकार के संधि विच्छेदों का एक बेहतरीन आयाम तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उनके बारे में एक चिन्हांकन कर सकते हैं। मैं आपसे कह दूं, अभी स्टार बातों पर चर्चा बनी रहेगी, पवित्र मैं कह दे रहा हूं। मैंने आपसे कहा इसे जब पढ़िएगा तो इस मात्रा का कोई ध्यान मत देना, क्योंकि ये मात्रा वही होगी जो दूसरे खंड के प्रारंभ में आ जाएगी, बस इतना ध्यान देना। आप पढ़ोगे तो ये औ बनेगा ना, औ। और अगर औ है तो पहला क्या बनेगा, ओ, यानी पहले अक्षर पर क्या लगेगा, ओ की मात्रा, तो पो हो जाएगा। क्योंकि विकल्प हमारा पो और पौ दोनों करके रहेगा, एग्जामिनर यही आपको फंसाना चाहेगा। पो प्लस, यहां छोटी ई क्यों आ रही, क्योंकि इस पर छोटी ई की मात्रा है, पो प्लस इत्र। देखना पो प्लस इत्र है ना, ये चोरी करने वाला मामला। हमें पता ही नहीं इसके नियम को क्या है, हम उन नियमों पर जा ही नहीं रहे हैं, हम अपना एक अलग फार्मूला सेट कर चुके हैं, अपने अलग तरीके से इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। नयन में देख लेना, नयन का अगर संधि विच्छेद करना है आपको तो इसमें अय निकलेगा, अय। और अय निकलेगा तो अय के लिए आपको पता है पहले अक्षर पर ए लगाना होगा। इसका मतलब अगर हमें इसका संधि विच्छेद करना है, किसका, नयन का, तो ने लिखना होगा प्लस। यहाँ पर कोई मात्रा है क्या, आप कहेंगे नहीं सर, तो मैं कहूँगा छोटा लिख लीजिए, ने प्लस अन कर दीजिए। अगर ये नायक है आपके सामने, नायक, और नायक का अगर आपको संधि विच्छेद करना है तो क्या करोगे, यहाँ आय निकलेगा। इसका मतलब बस इतना ध्यान देना है, इस पर अब आय की मात्रा लगेगी, नय प्लस क्या लिख दी जाएगी, अक। क्लियर चल गए ना हम लोग। तो हम लोगों ने ये जाना है कि महत्वपूर्ण स्वर संधि संबंधी वो सारी बातें जो एग्जामिनर हमसे पूछते हैं, किस वे में पूछ सकते हैं, किस तरीके से पूछ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप पूरी तरीके से जान पाए, इसलिए मैंने कुछ स्टार प्रश्नों को रखने का प्रयास किया, उन्हीं उदाहरणों को रखा जिनके बारे में ज़्यादातर एग्जामिनर पूछते रहे हैं। इनको रखने का सीधा तात्पर्य कि इसको देख भी सकेंगे हम तथा इनसे कुछ सीख भी सकेंगे हम। हो सकता है यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ जाए तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि हमने इसे देख भी लिया है। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान के चले कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा
और एक विधिवत लड़ाई, एक संघर्ष के साथ हम लोग चल रहे हैं। जिस पॉइंट ऑफ व्यू, जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, वाकई में वो बहुत ही आसान तो नहीं होता, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी सीटेट स्पेशल के लिए जो ये प्रोग्राम मैं संचालित कर रहा हूँ, जो ये मैंने क्लास आपके लिए प्रोवाइड कराई है, जो ये जो भी रूपरेखा हमने बना रखी है, इसमें मैंने केवल इसका शॉर्टकट देना चाहा है। इसका पूरा लेने के लिए मैंने आपसे बार बार कहा है, संपूर्ण मिलेगा। आप फिर से मुखातिब होइए, अच्छे ढंग से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए। आपको फिर संधि किसी भी हिंदी की किसी भी व्याकरण में कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा। ये तो केवल बस वो दे रहा हूँ कि आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा राम राम करते चले जाएं, ये करते चले जाएं कि हम भी थोड़ा सा तैयार हैं, और थोड़ा सा चेक कर लीजिए अपने आप को। नहीं है तो कुछ चीज़ों को जान लीजिए। देखिए, व्यंजन संधि की पहचान कैसे करोगे? पहली बात तो ये टूटे फूटे नियम होते हैं जिनको मैं बता रहा हूँ आपको। यदि किसी शब्द के पहले अक्षर पर, ज़्यादातर ये पहले ही अक्षर पर ही होगा, पहले अक्षर पर अंक की मात्रा मिल जाए। देखना, ये मैं अब लिख रहा हूँ, इससे कुछ उदाहरण भी आपको बता रहा हूँ। पहले अक्षर पर अब और कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं रही, ये मात्रा दिखनी चाहिए। जैसे संताप, जैसे संयोग, जैसे संयम। हो गया ना? ये चीज, जैसे अभी आप कह लो मंचन, लीजिए, तो हम लोग जब इस तरीके के शब्दों को पा जाएंगे तो उसे हम व्यंजन संधि के उदाहरण में शामिल कर लेंगे। आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब इनका संधि विच्छेद करना होगा तो ध्यान देना, बहुत आसान है। इसी बिंदु को आप माँ में बदल देना। किस में? यानी ये बिंदु संधि विच्छेद करते समय माँ में इस तरीके के, यानी आधे वाले माँ में कन्वर्ट हो जाएगी। ये संधि विच्छेद हो जाएगा इसका। बहुत सरल कट है। आप ऐसे ही केवल थोड़ा सा चेक कर लो अपने आप को कि सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आप देखो, इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा सम, हुआ ना? प्लस पीछे क्या लिख दें? ताप। मुझे लगता है अब आपको आगे वाली ये प्रक्रिया बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आप अब इसके बारे में जान चुके हैं। कोई डाउट नहीं होगा, कोई अब आपको समस्या यहाँ नहीं हो सकती है। क्लियर है बात ना? मैं जो कर रहा हूँ इस बात आप समझ पा रहे हैं? आगे देखिए, दूसरा कह रहा है, ये लाला लिखा है मैंने, अधला अधला, इसका सीधा मतलब समझना। कोई दो अक्षर साथ आए, कोई दो अक्षर एक जैसे होंगे ना, कोई दो अक्षर साथ आए, ये चीज़ समझें। कोई दो अक्षर अगर साथ आ रहे हैं, एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ज़्यादातर आप देखे ही होंगे कि मामा, नाना, नानी, ऐसे इनको छोड़कर, क्योंकि इसमें कोई संधि है ही नहीं, इनमें कोई संधि नहीं। मामा, नानी, चाचा, चाची में संधि वहाँ होगी जो कम से कम दो शब्द आपस में मिले हों, वहाँ संधि होगी। क्लियर है ना? तो जहाँ कहीं दो शब्द आपस में मिल रहे होंगे, वहाँ अगर दो अक्षर एक जैसे आएंगे, एक जरूर आधा होगा, इस बात को ध्यान दें। तो जब दो अक्षर हो, एक आधा हो, जैसे मैं उदाहरण लिखूं आपके सामने, उच्चारण लिख दूं। खास स्टार प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। उच्चारण जैसे लिख दें तल्लीन, इस तरीके से, जैसे उच्चारण लिखा, जैसे तल्लीन लिख दिया, इस तरीके देखना जरा, दो दो आए हैं कि नहीं आए? आए हैं ना? जैसे कुछ और भी लिख सकते हैं आप, जैसे उज्ज्वल लिख सकते हैं, यहाँ तो दोनों ही आधा है, बहरहाल उज्ज्वल लिख सकते हैं, लिख दिया ना? तो ऐसे शब्दों को देखते ही ना तुरंत अपने मन मस्तिष्क में ये धारणा बना लो कि आप तो व्यंजन संधि के हो, क्योंकि हमने आपको चेकआउट किया है, मैंने आपको देखा है कि जहाँ दो अक्षर एक जैसे हों, अगर एक उसमें से आधा है तो ज़्यादातर ये व्याख्या कहाँ की है? ये व्यंजन संधि का ही उदाहरण में शामिल होंगे, या वहाँ की ही ये व्याख्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल हम लोग चोरी कर रहे हैं, शॉर्टकट अपना रहे हैं और जल्दी से इन बातों को जानना चाह रहे हैं। तो उच्चारण देखना, जब इनका संधि विच्छेद किया जाएगा तो जो पहला अक्षर है, यानी दो समान अक्षरों में जब इनका संधि विच्छेद किया जाएगा तो पहला वाला आधा ता में बदल जाएगा। इस बात को ध्यान दें। तो चा को आधा ता में बदलिए तो हो जाएगा उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। यहाँ ऐसे करेंगे तो तत् प्लस लीन हो जाएगा, ऐसे वहाँ करेंगे तो उत प्लस ज्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी ना? अब आपको ऐसे तमाम उदाहरण आपके सामने आ जाए, आप करते चले जाइएगा, कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखिएगा, एक यहाँ लिखा गया है चाछा, चाछा लिखा, उसके लिए थोड़ा सा जगह यहाँ अभी नहीं है, स्पेस थोड़ा सा बना लेता हूँ मैं, ध्यान देना। चाछा की बात कर लें। चाछा देखना, इसके कुछ स्टार उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाएगा अनुच्छेद, एक तो पूछा जाता है विच्छेद।
एक तो पूछा जाएगा पदछेद, और एक मैं स्टार लिख दे रहा हूं आपके लिए मच्छर। ठीक है, संबंधित शब्दों में आप देख पा रहे होंगे कि सब में चा छा आया है कि नहीं आया है। तो ये आपको एक नियम ये मिला, एक नियम ये मिला, एक नियम ये मैंने आपको दे दिया। अब मैंने आपको जो दिया है वो स्टार बातें आपके सामने रखी हैं, चा छा वाली बात रखी है कि सब में चा छा आया है। सबको हम लोग व्यंजन संधि में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कितना सहज है, कितना आसान है, बस थोड़ा सा देख लो, काम पूरा है हमारा। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, इनका संधि विच्छेद दो प्रारूप में होता है। ध्यान देना, चा छा के पहले यदि कोई स्वर होगा, नोट कर दूं मैं इस बात को, ध्यान लो, चा छा के पहले यदि स्वर होगा, यदि स्वर होगा तो ये जो चा है, चा का लोप कर दिया जाएगा। लोप का मतलब उसे हटा दिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इसी चा को दा में बदल दिया जाएगा। ध्यान दें, विच्छेद को चेक करें, चा छा है, चा छा के पहले देखना स्वर है कि नहीं है, छोटी ई है ना, और छोटी ई क्या है, स्वर है। जब चा छा के पहले आपको स्वर मिल गया तो आप इसका लोप कर दीजिए और सीधा लिख दीजिए बी प्लस छेद, कोई दिक्कत नहीं। पदछेद पे आइए, चा छा के पहले कोई स्वर है, कहोगे नहीं सर, पा है, नहीं है ना। तो जब इसके पहले कोई स्वर नहीं है, ये अपना एक फार्मूला है, अपना एक ट्रिक है, इसे नियम मत समझिएगा। मैंने आपसे बार बार कहा है, नियमाबद्ध तरीका, नियमावली से अभी आपके YouTube चैनल पर पूरा प्रोग्राम मैं लेकर के आऊँगा, पूरा एपिसोड करके कई सीरीजों में आप संधि पढ़ेंगे, बहुत विस्तृत निर्माण करूँगा इसका। बहुत बड़ा, ये मान के चलें, बहुत बड़ा मेरा उद्देश्य है कि बहुत कुछ अलग करने का। ये केवल आपके लिए जाते जाते एक मेरा सलाह है आपके साथ चलने का, वो मैं उद्देश्य पूरी कर रहा हूँ। पदछेद की बात कर रहा हूँ, तो पदछेद में चा छा के पहले स्वर नहीं है, अतः हम चा को दा में बदलेंगे, पद प्लस क्या लिख देंगे, छेद। इस मच्छर में चा छा के पहले स्वर नहीं है, अतः हम चा को किस में बदल देंगे, मद प्लस छर। ध्यान देना, अगर ये मत भी लिखा होगा तो भी गलत नहीं होता, क्योंकि ये क्लियर मान के चलें, आप जब उपसर्ग पढ़ रहे होते तो वहाँ मद मिलता है, लेकिन जब आप यहाँ चले जाते हैं संधि में तो यहाँ मत भी मिलता है। तो वो दोनों एग्जाम्पल एक साथ नहीं आएंगे, दोनों वैकल्पिक व्यवस्था एक साथ नहीं होगी। ये जरूरी बातों को ध्यान रखें। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई समस्या अब आपको नहीं होनी चाहिए, सारी बातें आप जान चुके हैं। एक स्टार बात व्यंजन संधि में मैं और करना आपसे चाहता हूँ, किसी भी वर्ग का, वर्ग कितने हैं भैया, किसी भी वर्ग का, वर्ग आपके पास कितने हैं, आप कहोगे 5, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, 5 वर्ग हैं। किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर बीच में होगा, कहाँ होगा, बीच में। जैसे उदाहरण देखिएगा, बहुत बार पूछा गया ये, वागीश, गा किस वर्ग का है, तीसरे, का खा गा, का वर्ग का तीसरा अक्षर है वागीश। यही बात बोला है, किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर। ये किस वर्ग का तीसरा अक्षर है, का वर्ग का, है ना। जैसे अगर मैं लिख दूं सदाचार, सदाचार, तो ये किस वर्ग का तीसरा अक्षर है, ता वर्ग का, है ना। जैसे मैं लिख दूं अब्ज, यानी कब्ज लिख सकते हैं, अब्ज, पा फा बा, किस वर्ग का तीसरा अक्षर है ना। जैसे चा छा जा आ जाए, टा ठा डा आ जाए, जैसे वांग्मय आ जाता है, इस तरीके से। तो बहुत से ऐसे प्रश्न आप बना सकते हैं। केवल ध्यान देना, यदि किसी वर्ग का तीसरा अक्षर आपके सामने किसी भी शब्द के बीच में मिल जाएगा तो उसे भी आप व्यंजन संधि की कैटेगरी में ले जाइएगा। कहाँ जाएंगे हम, व्यंजन संधि। और जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, वह जिस वर्ग का रहेगा ना, उसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। यानी ये का वर्ग का तीसरा है तो ये का में बदल जाएगा, वाक प्लस ईस हो जाएगा। ये ता वर्ग का तीसरा है तो ये ता में बदल जाएगा, सत प्लस आचार हो जाएगा। देखना, ये पा वर्ग का तीसरा है तो पा में बदल जाएगा, अप प्लस जा हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ नहीं ना। देखना कितना आसान है ये। तो मैं मान के चलूँ कि व्यंजन संधि की एक छोटी सी रूपरेखा आपके सामने आ गई होगी। आप थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिला होगा कि हम चलो तैयार हैं, जो कुछ भी हमें दिक्कत आ रही थी अब इस छोटे से प्रारूप को हम लेकर चल रहे हैं,
उम्मीद हमें है, इससे बाहर कुछ नहीं। आप सीटेट में जाइए, आराम से बैठिए। जब हम आपके सामने सुपर टेट की क्लासें चला रहे होंगे, वहाँ आपके लिए बहुत कुछ अलग होगा, बहुत कुछ अलग तरीके से मिलेगा। मैं आपको चैनल से बार बार इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको भागना ना पड़े। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पेशल टेट की क्लासें आएंगी, स्पेशल सुपर टेट की क्लासें चलाऊंगा। पूरी व्यवस्था इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से होगी और वादा रहेगा आपसे कि आपका जरूर संपूर्ण रूप से हल मिले, और वादा यह भी रहेगा आपसे कि आपको सक्सेस करा के छोड़ूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दिमाग चले, स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। ठीक यहीं से एक और संधि है जिसे आप विसर्ग संधि मान के चल रहे हैं, वहाँ से भी थोड़े बहुत प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभी मैं बात कर ले रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण नियम की चर्चा भी कर दे रहा हूँ। ध्यान देना, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है, चा छा के पहले ये मिल जाए, टा ठा के पहले ये मिल जाए, ता था के पहले ये मिल जाए। ऐसे तो अलग लगता नहीं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देना, जब मैं ऐसा करूँगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अच्छा ये बात कर रहे थे आप। निश्चय देखना, यानी यही कहा है कि चा छा के पहले क्या मिले, ये मिल जाए। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। अब आगे देखना, जैसे मैं लिख दूं मनस चेतना, ऐसे मनस चेतना, क्लियर है ना। तो चा छा के पहले मिल जाए, बस इतना ध्यान देना। यहां देखना, जैसे यहां लिख दूं मैं धनुष टंकार, टा के पहले मिला कि नहीं मिला? मिला। हम लिख सकते हैं दुष्ट, हम लिख सकते हैं कष्ट, सब हो सकता है ऐसे। देखना, इसी टा के पहले आपने बोला है टा या ठा के पहले आना चाहिए, आ रहा है। यहां देखिए, उदाहरण देख लीजिएगा, विस्तार लिख दूं, विस्तार लिख दिया हमने, और हमने लिख दिया नमस्ते। तो ता या था के पहले क्या मिल जाए? सा मिल जाए। मिल रहा है ना। तो ये जो थोड़ा सा एक पर्याय बना लो, अपने जहन में शामिल कर लो कि अगर ऐसा होगा तो हमें ऐसा करना है। अगर ऐसा मिल गया, ऐसा हो गया, तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? संबंधित अक्षर का लोप कर दिया जाएगा, उसके स्थान पर विसर्ग आ जाएगा, यानी इन्हीं के स्थान पर क्या आ जाएगा? विसर्ग। बड़े आराम से निश्चय को तोड़िए, नी लिखिए, विसर्ग लगाइए, प्लस का निशान चय कर दीजिए, निश्चय हो गया। मन लिखिए, विसर्ग लगाइए, प्लस लगाइए, चेतना लिख दीजिए, हो गया। ऐसे यहाँ करिए, धनु लिखिए, विसर्ग लगाइए, प्लस टंकार लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं। दू लिखिए, विसर्ग लगाइए, प्लस टा। ध्यान रखें, विसर्ग हमेशा पहले खंड के साथ ही लगेगा। इतनी बातों को आप हमेशा अपने मन मस्तिष्क में रखें, बनाए रखें कि हमें क्या करना है और विसर्ग कहाँ लगाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी। विस्तार का जब आप संधि विच्छेद कर रहे होंगे तो बी लिखेंगे, इन्हीं का विसर्ग बनेगा, यहीं लग जाएगा, बी प्लस तार हो जाएगा। नमस्ते करेंगे तो नमः प्लस ते हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, कर पाएंगे ना आप, कोई समस्या नहीं है। एक और बात ध्यान देना, अगर किसी अक्षर के बीच में ये मात्रा मिल जाए अर की, जिसे मैं कह रहा हूं अर की मात्रा रेफ मिल जाए, जैसे लिखा जाए निर्झर, जैसे लिखा रहे निर्धन, बहुत पूछा जाता है, ऊपर मिलेगा, जैसे लिखा रहे निर्जन, होगा ना ये चीज। तो जब ऐसा मिले तो इसका आप क्या करिए? विसर्ग बना दीजिए, बस नी प्लस झर लिख दीजिए, नी प्लस धन लिख दीजिए, नी प्लस जन लिख दीजिए। आगे बात कन्फर्म। तो हमने विसर्ग संधि के कुछ महत्वपूर्ण नियम को देखो ऐसे ही चुटकी में सीख लिया है, कुछ बहुत करने की आवश्यकता नहीं है, इतना करके आप जाइए और वो चेक करके जाइए, अपने आप को थोड़ा सा बना लीजिए माहौल कि हम करके आने वाले हैं। बहुत बड़ा देखना, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो अभिप्राय आपके सामने ला रहा हूँ, ये विश्वास के साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप इस चीज़ से मैं गुजरा हूँ, और आपको ये चीज़ बताने में, आपको ये चीज़ कराने में मुझे काफ़ी अनुभूति यानी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि मैं जो करा रहा हूँ ये सचमुच आपके दायरे में है, सब सचमुच आपको बेनिफिट देगा, ये मेरा उद्देश्य है। जिस क्षेत्र से मैं गुजरा हूँ, जिस टेट सीटेट से मैं गुजर रहा हूँ, जिससे मैं गुजरा हूँ, टेट सीटेट सुपर टेट से, तो जिससे मैंने अपने, जिसके लिए मैंने अपने पूरे कई साल गंवाए हैं, जिसमें 10 साल मैंने अपने ज़िंदगी का जिसमें लगाया हो, तो वो चीज़ बिल्कुल मेरे लिए अलग होगी। इसलिए मैं उस चीज़ को आपके सामने रखने में मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है कि लीजिए ये चीज़ आ सकती है, लीजिए ये चीज़ आ सकती है, लीजिए ये चीज़ आ सकती है, क्योंकि ये एक पुराना अनुभव हमारा हो सकता है। इस बात के लिए मैं इस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। आगे ध्यान देना, कहीं ऐसा मिल जाए राज कलश,
या कहीं लिखा मिल जाए रामफल, रामफल, तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? ध्यान देना, जब दो शब्द अलग अलग हों, ध्यान दो, देखो रामफल, ऐसा नहीं लग रहा कि बीच में कोई मात्रा भी नहीं आई, कोई जोड़ने के लिए अलग ऐसे जबरदस्ती जोड़ दिए गए हों। रामफल लीजिए जोड़ दीजिए, राज कलश लीजिए जोड़ दीजिए, है ना। जब दो ऐसे अलग अलग शब्द जबरदस्ती आपको लगे कि जोड़े गए हैं, रामफल, राज कलश, राजकरण, राम सीता, ऐसे नहीं लग रहा कि दोनों शब्द अलग अलग हैं और इनको जोड़ा नहीं गया, अपने आप जबरदस्ती जोड़े गए हैं। जब ऐसे ही कहीं भी व्यवस्था मिले तो मान के चलना वो विसर्ग संधि का उदाहरण है, और इन्हें हम यहीं से तोड़ देंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। राज लिखेंगे, इसके ठीक बगल विसर्ग लगाएंगे और बगल में क्या लिख देंगे? कलश, क्योंकि आप जुड़े ही नहीं थे तो मैंने ऐसे जोड़ दिया आपको। रामफल का भी संधि विच्छेद करेंगे तो राम लिखेंगे, यहाँ विसर्ग लगाएंगे और यहाँ फल लगाएंगे। तो जिस संधि विच्छेद को आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल से कम 7 से 8 पार्टों में पढ़ने वाले हैं, उस पूरे पार्ट को मैंने एक ही पार्ट में देने का प्रयास किया। एक पार्ट में ये इसलिए दिया है जिससे आप अपने सीटेट की तैयारी के लिए जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं वहां आपके लिए कुछ ये लाभकारी साबित हो सके, ये मेरा उद्देश्य था। बाकी संधि की संपूर्ण क्लासें, टेट, सुपर टेट, सीटेट की संपूर्ण क्लासें आगामी दिनों से आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे मनोवेग से हमसे जुड़ सकते हैं। आशा मुझे विश्वास है कि मेरे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं। मुझे यह भी विश्वास है कि आप हमसे जुड़ करके बहुत ही अच्छी तैयारी कर पा रहे हैं। इस उद्देश्य और इस विश्वास के साथ कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारा पर्याय आपको अच्छा लग रहा है, हम जो आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको यहाँ से टेट, सुपर टेट तथा सीटेट जैसी महत्वपूर्ण कक्षाओं का संचालन मिलेगा। यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, ऐसी तमाम महत्वपूर्ण कक्षाओं का संचालन आप अपने यूट्यूब चैनल से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप ऐसी तैयारी के लिए मुखातिब हो रहे हैं और ऐसी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। वैसे तो हमने आपसे हमेशा कहा है कि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को चुरा सकते हैं, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। संपूर्ण हिंदी व्याकरण आप यहाँ से ले सकते हैं। किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट, कोई समस्या नहीं। किसी भी वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरा जियोग्राफी आपको यहाँ मिलेगा। किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पूरा पर्यावरण आपको यहाँ मिलेगा। किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा यहाँ हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, जिसमें इफ बट जैसी कोई बात नहीं होगी। तो पूरे विश्वास के साथ आप हमसे जुड़ें और अपनी तैयारी को मेंटेन करें। हमारे कंटेंट आपको अच्छे लगे अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, दोस्तों से भी शेयर करवाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा योगदान दें अपने चैनल के लिए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।